हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आज का आपका रेगुलर आपका जो आईटीआर अपडेट होता है उसका हम लोग आज कवर करेंगे। इसमें क्या क्या अपडेट है, आईटीआर आपका प्रोसेसिंग, आईटीआर रिफंड और आपका आईटीआर जो जिन लोगों का अभी तक वेरीफाई भी नहीं हुआ था वो सारा चीज़ हम लोग रेगुलर बेसिस पे रेगुलर डे वाइज डे हम लोग कवर करते हैं। तो आज भी हम लोग आज का आपका आईटीआर प्रोसेस है, आईटीआर आपका रिफंड है, आईटीआर आपका ये क्या बोलते हैं वेरीफाई है, सारा कुछ हम लोग डे वाइज कवर करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लस में दोस्तों हम लोग आपका ये जो आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है और आपका 4 है और आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और आपका जो अभी फ़िलहाल अभी जिन लोगों ने आईटीआर फाइल किया है अक्टूबर, ये सारा चीज़ हम लोग कवर रेगुलर डे में करते हैं और आज भी हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज का हम लोग पहले डेटा देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग डेटा के हिसाब से सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये है दोस्तों आज का आपका, आज का नहीं लेटेस्ट अपडेट, कल का ही आता है, आज का नहीं देता है। इसमें से आपका जो डेटा है आपका आईटी डिपार्टमेंट जो डेटा प्रोवाइड किया है ये तो आपका हो गया नंबर वेरीफाई। जिन लोगों ने सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है तो इन लोगों का आईटीआर रिफंड आ जाएगा अगर ये सक्सेसफुल है। तो अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आप लोगों का आईटीआर रिफंड नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों का होता है जिन लोगों का अच्छे से फाइल किया गया होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता है, उन लोगों का आईटीआर रिफंड मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ आईटीआर फाइल किया गया है आपका 8 करोड़ हो चुका है अभी फ़िलहाल, 8 करोड़ लेटेस्ट अपडेट में। और आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आपका ये वेरीफाई जो प्रोसेस हुआ है ये आपका वेरीफाई होने के बाद ये आपका प्रोसेस होता है। तो प्रोसेसिंग आपका 6,72,00,000 है, यानी कि आपका 6,72,00,000 ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। अगर हम लोग इसके पहले का अपडेट देखेंगे तो यहाँ पर 6 करोड़, यहाँ पे आपका 71,00,000 समथिंग था और इसमें भी समथिंग है, ये आपका 15,000 का इसके पहले का अपडेट में यहाँ पे शायद 70 या फिर 55 के आसपास था। तो अगर हम लोग उसका डिफरेंस में निकाल के पहले से ही रेडी रखा हूँ तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो सीधा आपका आईटीआर प्रोसेसिंग लेटेस्ट आपका अपडेट के हिसाब से यहाँ पे आपका आएगा, आप यहाँ पे 60K आया था। यहाँ पे आपका लेटेस्ट जो अभी डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है डेटा के हिसाब से आपका मैंने इसका कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका 60K यहाँ पे आपका कि आपका रिजल्ट निकल के आया है कि आपका आईटीआर जो वेरीफाई हो चुका था, वेरीफाई के बाद जो आपका आईटीआर प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पे आज का जो डेटा है आपका 60,000 आईटीआर प्रोसेस किया गया है। मैं आपको पहले अच्छे से दिखा देता हूँ, अच्छे से लिख के, यानी कि आपका लेटेस्ट अपडेट जो है अपडेट में आपका 60,000 आपका प्रोसेस किया गया है। और आपका जो न्यू जो आपका आईटीआर फाइल किया गया है, यानी कि फ़िलहाल में लेटेस्ट अपडेट में एक दिन का जो रेगुलर वाइज है यहाँ पे आपका 87,000 के आसपास आपका नया में आईटीआर फाइल किया गया ये आपका। और आपका यहाँ पे जो नंबर वेरीफाई है, जो आपका वेरीफाई लोगों कितने लोगों ने किया है डे वाइज, तो आपका लेटेस्ट हिसाब के आपका लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आपका 93,000 के आसपास आपका वेरीफाई किया गया है। और दोस्तों आपका जो आईटीआर यहाँ पे जो फाइल किया गया है इनमें से आपका सिर्फ 7 करोड़ यहाँ पे 70 लाख के आसपास ही आपका वेरीफाई किया गया है, यानी कि अभी भी आपका बाकी है यहाँ पे 31 लाख से 32 लाख तक आपका यहाँ पे आईटीआर वेरीफाई होना बाकी है। क्योंकि आपका आईटीआर फाइल तो कर दिया गया है, बहुत लोगों ने आईटीआर फाइल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आपका आईटीआर वेरीफाई होना होता है और वेरीफाई होने के बाद ही आपका प्रोसेसिंग होता है। यानी कि अभी आपका 31 से 32 लाख के आसपास वेरीफाई लोगों को करना बाकी है। वेरीफाई करने के बाद ही आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। यहाँ पे 31 लाख के आसपास यहाँ पे अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 31 लाख, यानी कि 31 लाख के आसपास आपका वेरीफाई होना बाकी है। फाइल तो हो चुका है बट अभी वेरीफाई होना बाकी है। और आपका यहाँ पे वेरीफाई और यहाँ पे आईटीआर प्रोसेस का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे 96 लाख के आसपास। ये जो वेरीफाई होता है, वेरीफाई होने के बाद ही तो आपका आईटीआर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई के हिसाब से अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो यहाँ पे 96 लाख डेटा अभी भी आपका पेंडिंग में है, अभी भी अप्रॉक्स में लेकर के चलेंगे, क्योंकि कंफर्म तो नहीं हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। 96 लाख यहाँ पे कुछ समथिंग हज़ार भी हो सकता है।
तो यहाँ पे अभी आपका 96 लाख जैसा यहाँ पे ITR प्रोसेसिंग होना बाकी है, रिफंड आना बाकी है अभी भी लोगों का। तो यानी कि आपका 87,000 के आसपास 87,000 के आसपास आपका नया फाइल किया गया है और आपका नया ITR जो वेरीफाई किया गया आपका 93,000 के आसपास, और आपका अभी भी वेरीफाई करना जो बाकी है फाइल करने के बाद 31 लाख के आसपास, और आपका जो पेंडिंग बचा हुआ है आपका प्रोसेसिंग होना वेरीफाई वाला अभी भी आपका 96 लाख के आसपास है। और आपका जो रेगुलर बेसिस पे आपका ITR प्रोसेस होता है यानी कि डे वाइज करके होता है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से, तो आपका वो 60,000 के आसपास ही आपका ITR प्रोसेस हुआ है। और अगर हम लोग देखेंगे आपका ITR 1, ITR 2 और ITR 3, 4, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ITR 1 यहाँ पे ITR 1, 2, 3 और 4। अगर हम लोग इसका अपडेट देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट यहाँ पे ITR प्रोसेसिंग तेज़ी है, यहाँ पे ITR 1 तेज़ है कि आपका ITR 2 तेज़ी है या फिर 3 या फिर 4, कौन सा यहाँ पे हाई स्पीड में प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हाई स्पीड देखने के पहले हम लोग सबसे पहले ITR प्रोसेसिंग का रिपोर्ट देखते हैं। ITR प्रोसेसिंग का अगर रिपोर्ट कम होता है तो यहाँ पे आपका ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 आपका ये भी आपका स्लो डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये फास्ट हो गया, ये फास्ट हो गया, फिर ये फास्ट हो गया, ये फास्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ITR प्रोसेसिंग है, यहाँ पे आपका स्लो डाउन है। प्रोसेसिंग अगर स्लो डाउन है तो जाहिर से बात है आपका यहाँ पे ITR 1, 2, 3, 4 जिन्होंने फाइल किया गया था इसके द्वारा आपका यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग भी सारे लोगों का 1, 2, 3, 4 इनका भी स्लो ही डाउन होगा, फास्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका ITR प्रोसेसिंग ही यहाँ पे स्लो है, तो इन लोगों का भी यहाँ पे स्लो ही प्रोसेसिंग होगा जिन्होंने ITR 1, 2, 3, 4 से यहाँ पे फाइल किया है। तो ये हो गया आपका ITR 1, 2, 3, 4, ये भी आपका स्लो डाउन में चल रहा है। और अगर हम लोग देखेंगे आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो अगर हम लोग इनका डेटा देखेंगे यानी कि कौन सा यहाँ पे अभी तक लटका हुआ है, कौन सा तेज़ी से हुआ है, कौन सा धीरे धीरे हो रहा है, अभी फ़िलहाल का लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मेन तो आपका बहुत लोगों का यहाँ पे जून और जुलाई का यहाँ पे अभी भी फंसा ही हुआ है, जून और जुलाई का कंपेयर टू आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर हम लोग इसमें से कंपेयर करेंगे तो यानी कि आपका जून और जुलाई का अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है इन लोगों के मुकाबले अगर हम लोग कंपेयर करेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का प्रोसेसिंग हो चुका है, रिफंड भी आ चुका है, लेकिन जून, जुलाई का अभी भी बहुत ज़्यादा ही आपका फंसा हुआ है। और अभी फ़िलहाल का लेटेस्ट में देखेंगे तो आपका ITR प्रोसेसिंग स्लो डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे सभी लोगों का ITR प्रोसेसिंग भी स्लो चल रहा है और रिफंड आने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग सकती है अगर इस हिसाब से अगर प्रोसेसिंग होगी तो ये था आज का अपडेट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में।